बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। निज़ाम दौरान खून उर्दू में कहते हैं इसे। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज का लेक्चर है हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। दिल और इसकी साख, दिल और इसकी साख। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं दिल के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से बना हुआ है और ये थोरैसिक कैविटी के अंदर दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। थोरैसिक कैविटी का मतलब है कि हमारा जो रिब्स है, रिब्स के नीचे जो कैविटी है इसे थोरैसिक कैविटी कहा जाता है और जो दो लंग्स है, दो लंग्स के दरमियान पाया जाता है और ये कोन शेप का होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि दिल का जो एक्चुअल साइज है वो क्या होता है, दिल का जो एक्चुअल साइज है वो इंसानी मुट्ठी के बराबर होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो दिल का साइज है, मेरा जो हाथ की जो मुट्ठी है वो इस मुट्ठी के बराबर होगा और ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखता हूँ अबाउट हार्ट। दिल ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कोन के शक्ल का होता है और इसका साइज इंसानी मुट्ठी के बराबर होता है और ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये थोरैसिक कैविटी में दो फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है। अब दिल का जो मेन फंक्शन है, ये एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। हर वक्त ये ब्लड को पंप करता रहता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो इसका फंक्शन है, मैं इसका फंक्शन लिखता हूं यहां पे। ये एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है और ये हर वक्त पूरे जिस्म में खून पंप करता रहता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है दिल का।
अब दिल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि दिल का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से दिल बना है और इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो मैं यहां पे लिखता हूं। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिल के बेसिकली 4 पार्ट्स पाए जाते हैं दिल के अंदर। इसके 4 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है इसे कहते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी दिल के तहें। लेयर का मतलब है तह, उर्दू में कहते हैं दिल की तहें। सेकंड है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, उर्दू में कहते हैं इसे दिल के खाने। चैम्बर्स का मतलब है खाने। और इसके बाद valves of heart, दिल के valves। ये 3 हिस्से हैं दिल के। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं लेयर्स ऑफ हार्ट। दिल के कितने लेयर्स हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे डिटेल में। लेयर्स ऑफ हार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट लेयर्स ऑफ हार्ट। इसको भी मैं साफ करता हूं। अच्छा, लिखता हूं यहां पे लेयर्स ऑफ हार्ट। दिल के बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर इसे कहते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, और ये बैरूनी लेयर होता है, बैरूनी तह। दिल का जो बैरूनी तह है इसे कहते हैं एपिकार्डियम। और दिल का जो दरमियानी तह है इसे कहते हैं मायोकार्डियम। ये है दरमियानी तह। और इसके बाद है तीसरा लेयर जिसे कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये है अंदरूनी तह। एपिकार्डियम ये बैरूनी तह है और ये एक सिरस मेम्ब्रेन है, ये एक सिरस मेम्ब्रेन है। और मायोकार्डियम इसे कहते हैं दरमियानी तह, और ये बेसिकली मसल से बने हैं। और क्योंकि मसल के सिस्टम के अंदर मैंने मायोकार्डियम के बारे में बताया था कि दिल जो होता है वो कार्डियक मसल से बना है। तो दरमियानी तह किस मसल से बना है? कार्डियक मसल। ये तह कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से
बना है। उसके बाद है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम अंदरूनी पे, ये पे एपिथेलियल सेल से बना है। एपिथेलियल सेल्स से बना है। जस्ट ये 3 लेयर्स के नाम याद रखने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैरूनी है, कौन सा दरमियानी तह है और कौन सा अंदरूनी तह है। मैं इसके ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, तो सुपरफिशियली समझ आनी चाहिए कि दिल के कितने लेयर्स हैं और इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है दिल जिस कवरिंग के अंदर मौजूद होता है या दिल के गिर्द जो गिलाफ पाया जाता है, उस गिलाफ को पेरिकार्डियम कहा जाता है। मैं यहां पे लिखता हूं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम है एक टर्म है। पेरिकार्डियम ये दिल के गिर्द एक गिलाफ पाया जाता है। गिलाफ से मुराद है कवरिंग, दिल को कवर करके रखता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहा जाता है या कहते हैं। अब पेरिकार्डियम एक कवरिंग है दिल के गिर्द और इस कवरिंग का एक अपना फंक्शन है। पेरिकार्डियम जो है दिल को बैरूनी सदमात से बचाता है, दिल को बैरूनी दबाव से बचाता है। और पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो बैरूनी तह हैं, इन दोनों तह के गिर्द के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक खला पाई जाती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस ये पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो बैरूनी तह है, एपिकार्डियम के दरमियान मौजूद होता है। और इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक माया पाया जाता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड मौजूद होता है। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो बेसिक रोल है, ये फ्रैक्शन से दिल को बचाता है। फ्रैक्शन से मुराद है ये एक एक्सटर्नल है, रगड़ है, रगड़ से दिल को बचाता है। ये दिल को रगड़ यानी फ्रैक्शन से बचाता है। पेरिकार्डियम, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एपिकार्डियम जो बैरूनी तह है, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में एक स्पेस जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। अब पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और एक पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है
ये दिल को फ्रैक्शन से बचाता है, दिल को रगड़ से बचाता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था। अब मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं दिल के चैम्बर्स, यानी दिल के खाने। दिल के अंदर बेसिकली 4 खाने होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं दिल के। और मैं बारी बारी हर चैम्बर को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी दिल के खाने, दिल के खाने। दिल के अंदर बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। द फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड राइट एट्रियम, उर्दू में कहते हैं इसे दाया उज़ुन। इसके बाद है सेकंड लेफ्ट एट्रियम, उर्दू में कहते हैं इसे बाया उज़ुन। थर्ड वन चैम्बर इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, जिसे कहते हैं दाया बतन, उर्दू में कहते हैं इसे। द फोर्थ वन इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया बतन। ये बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं दिल के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दिल के 2 हिस्से हैं, जो ये 2 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और ये दिल का दाया हिस्सा बनाता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दिल का बाया हिस्सा बनाता है। इसके अलावा वेल्व्स ऑफ हार्ट, दिल के वाल। दिल के अंदर बेसिकली 4 तरह के वाल्व पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे इनका नाम लिखता हूँ। द फर्स्ट वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकुस्पिड वाल्व, ट्राइकुस्पिड valve. Second valve is called mitral valve, और इसे bicuspid valve भी कहते हैं, bicuspid valve। और जो थर्ड valve है इसे कहते हैं pulmonary valve, pulmonary valve, and the fourth valve is called aortic valve। ये 4 तरह के valves पाए जाते हैं, और ये जो 4 तरह के valves हैं ये अपने अपने दिल के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये पाए जाते हैं। अब जो ट्राइकुस्पिड valve है ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्राइकुस्पिड वाल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। ये वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है।
सेकेंड है माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ये वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान मौजूद है। उसके बाद है पल्मोनरी वेल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। और एओर्टिक वेल्व ये एओर्टा जो सबसे बड़ी शरीयान है में पाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उसके अंदर ये सारे वेल्व्स मैं दिखाता हूं। चैम्बर्स भी दिखाता हूं और वेल्व्स भी दिखाता हूं इसके अंदर। वेल्व्स एंड चैम्बर्स ऑफ heart. So let's draw a diagram. For example, this is left atrium और इसके साथ ही ये है लेफ्ट एट्रियम और साथ में इसके साथ ही मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ किया और यहाँ पे ये सबसे बड़ी शरीयान निकलती है जिसे कहते हैं एओर्टा। और इसके साथ ही मैंने राइट एट्रियम में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। दिस इज अ रफ डायग्राम और साथ में यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स भी ड्रॉ करता हूँ। ये है पल्मोनरी वेन, इट्स अ पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे वेल्व मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेल्व होता है और एक वेल्व जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। और इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैम्बर्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वेल्व्स दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, उर्दू में कहते हैं दाया उज़न। और दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, दाया वतन। उसके बाद है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसे कहते हैं दिल का दाया
हिस्सा, दिल का दाया हिस्सा, दाया हिस्से के अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आता है, और इसे कहते हैं दिल का बाया हिस्सा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, दिल का बाया हिस्सा। ठीक है, अब 4 पार्ट्स, इसे चैम्बर्स ऑफ हार्ट कहते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने वेल्व्स बताए, 4 किस्म के वेल्व्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो वेल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, दिस वेल्व इज कॉल्ड ट्राइकुस्पिड वेल्व। इसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वेल्व, ट्राइकुस्पिड वेल्व। उसके बाद है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वेल्व होता है, इसे कहते हैं माइट्रल वेल्व, माइट्रल वेल्व, या इसका दूसरा नाम है बाइकुस्पिड वेल्व, बाइकुस्पिड वेल्व। वो वेल्व्स हो गए, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकुस्पिड वेल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वेल्व है। अब एक वेल्व है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, और ये जो होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वेल्व होते हैं इसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। मैं यहां पे नाम लिखता हूं, पल्मोनरी वेल्व, पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पाया जाता है, और ये सबसे बड़ी शरीयान है। ठीक है, इसे कहते हैं एओर्टा, सबसे बड़ी शरीयान। ठीक है, और एओर्टा के अंदर यहां पे एक वेल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं एओर्टिक वेल्व, एओर्टिक वेल्व। तो 4 किस्म के वेल्व्स हैं, दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व पाया जाता है, इसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वेल्व। इसके बाद है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं माइट्रल वेल्व और बाइकुस्पिड वेल्व। एक वेल्व पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पाया जाता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, और एक वेल्व एओर्टिक वेल्व जिसे एओर्टा के अंदर पाया जाता है, इसे कहते हैं एओर्टिक वेल्व। अब ये जितने भी वेल्व्स हैं ये क्लोज और ओपन होते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं। इसके खुलने और बंद होने से दिल के अंदर एक आवाज पैदा होती है जिसे लब डब आवाज कहते हैं। अब ये जो लब डब आवाज है ये इन वेल्व्स के खुलने और बंद होने से पैदा होती है। तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन लिखता हूं, जब एक पॉइंट है, जब ट्राइकुस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व बंद होता है तो एक आवाज पैदा होती है जिसे लब कहते हैं। हमारा जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है,
ये दरअसल लब डब जो है ये दिल की धड़कन की आवाज है। लब की आवाज कब पैदा होती है? जब ट्राइकुस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व, ये दोनों वेल्व जब बंद हो जाते हैं तो दिल के अंदर एक आवाज पैदा होती है जिसे कहते हैं लब की आवाज। और जब एओर्टिक वेल्व बंद होता है तो दिल के अंदर डब की आवाज पैदा होती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, जब एओर्टिक वेल्व बंद हो जाती है तो डब की आवाज पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन वेल्व्स का फंक्शन भी बताता हूं कि इन वेल्व्स का क्या फंक्शन है। बेसिकली जो ट्राइकुस्पिड वेल्व है, जब खून राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जब खून आता है तो ट्राइकुस्पिड वेल्व खुल जाते हैं, तो खून आसानी से यहां से इसके अंदर आ जाता है। यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर खून आता है तो ये जो ट्राइकुस्पिड वेल्व है ये ओपन होता है, ये खुल जाता है। और जब खून यहां से इस चैम्बर के अंदर आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो ये वेल्व जो है ना फिर बंद हो जाता है, क्योंकि वापस खून इस चैम्बर के अंदर नहीं आ सकता। तो इसका जो सर्कुलेशन है ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर सर्कुलेशन ये क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब जो माइट्रल वेल्व है इसका बेसिक फंक्शन भी ये है कि खून जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के आता है तो ये वेल्व खुलता है, और जब जैसे वेंट्रिकल के अंदर खून आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और खून नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऊपर नहीं आ सकता। और जो एओर्टिक वेल्व है और पल्मोनरी वेल्व है, इनका भी सेम यही फंक्शन है। जब खून एओर्टा के अंदर पंप किया जाता है, वेल्व क्लोज हो जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब खून पंप किया जाता है तो उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी भी क्लोज हो जाती है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और बाकी सारे जो वेल्व्स हैं मैंने इसके अंदर समझा दिए। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मैं यहाँ पे लिखता हूं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से मुराद है दिल हर वक्त सिकुड़ता है और फैलता है। दिल के इस सिकुड़ने और फैलने को कार्डियक साइकिल कहते हैं। दिल के उज़लात, दिल के उज़लात सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दिल के इस सिकुड़ने को और फैलने को एक नाम दिया जाता है। सिकुड़ने के को सिस्टोल कहा जाता है और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। दिल के सिकुड़ने को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। अब मैं सिस्टोल और डायस्टोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे।
What is systole and what is diastole? सिस्टोल माने सुकड़ना, ठीक है। अच्छा, दिल के जब वेंट्रिकल, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो निचले वाले खाने होते हैं, जब ये सुकड़ते हैं, इसके सुकड़ने से क्या होता है कि दिल जो है ना बाहर पंप किया जाता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सुकड़ता है तो ये खून को एओर्टा के अंदर धकेलता है, एओर्टा के हवाले करता है। और अगर राइट वेंट्रिकल सुकड़ता है तो ये खून पल्मोनरी आर्टरी के हवाले करता है। जब ये दोनों वेंट्रिकल सुकड़ते हैं, इसके सुकड़ने से क्या होता है कि इसके सुकड़ने से खून जो है ना बाहर पूरे बॉडी के अंदर ये जो है ना ये धकेलता है, तो इससे हम कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स के सुकड़ने से वेंट्रिकल जब सुकड़ते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल्स फैलते हैं, वेंट्रिकल्स जब फैलते हैं तो दिल के जो ऊपर वाले खाने हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब खून वापस आ जाता है, ये खून से भर जाते हैं, तो उस दौरान जो वेंट्रिकल्स है वो फैल जाता है, वो रिलैक्स करते हैं। इस रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब वेंट्रिकल्स सुकड़ते हैं तो ये खून को बाहर धकेलता है। इसे सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। अब है डायास्टोल। जब वेंट्रिकल्स फैलते हैं तो एट्रियम्स खून से भर जाते हैं और इसे डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। और सिस्टोल और डायस्टोल को कंबाइनली क्या कहा जाता है? इन दोनों को कार्डियक साइकिल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिलके एक कार्डियक साइकिल बनता है। यानी दिल जब एक दफा सुकड़ता है और एक दफा फैलता है। जब दिल सुकड़ता है तो ये पूरी बॉडी के अंदर खून को धकेलता है, ठीक है। और जब दिल वापस फैलता है तो दिल के अंदर खून आ जाता है। तो इस सिस्टोल और डायस्टोल को कार्डियक साइकिल कहा जाता है, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ब्रीफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम थोड़ा सा दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हार्ट है, ठीक है। हार्ट का ये डायग्राम है। अच्छा, ये डिफरेंट चैम्बर्स, फॉर एग्जाम्पल ये अगर इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए तो दिस पार्ट विल बी द राइट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। इसे कहते हैं हार्ट का एपेक्स। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज भी पाई जाती हैं। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज आल्सो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके ऊपर देखो कुछ आर्टरीज
और वेन्स पाए जाते हैं। इन आर्टरीज को कॉरोनरी आर्टरीज कहा जाता है और ये कॉरोनरी आर्टरीज दिल को मुसलसल खून पहुंचाता है, जिससे दिल की जो मसल्स है उनको भी खून की ज़रूरत होती है मसल्स की नशोनुमा के लिए। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़े से क्वेश्चंस लिखता हूँ जो कि एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका आंसर कैसे लिखना है उसका तरीका भी बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब the structure and function of heart. The structure and function of heart. अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको तहरीर करे और फंक्शन उसके बताएं। दिल के जो मैंने फंक्शन बताया कि एक पंपिंग मशीन है पूरी बॉडी के अंदर, ये पंप करता है ब्लड। आंसर में इसका फंक्शन लिखना है और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें लेयर्स और चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स और वेल्व्स ऑफ हार्ट्स उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है कि राइट द मेजर वेसल्स going in and out of the heart। अच्छा, दिल के वो बड़े बड़े खून की नालियां जो दिल की तरफ जाती हैं और दिल से बाहर निकलती हैं, उन मेजर वेसल्स के नाम लिखे। मैं इसका आंसर लिखता हूं यहाँ पे। दिस आंसर मस्ट बी नोटेड। मेजर वेसल्स कौन कौन से होते हैं? मेजर वेसल्स यानी खून की बड़ी नालियां। अच्छा, फर्स्ट मेजर वेसल क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery, this is the first major vessel. Pulmonary arteries, और दो pulmonary arteries होती हैं। ठीक है, second one is pulmonary veins। pulmonary veins भी दो pulmonary veins होती हैं। The third is called inferior vena cava। ये सबसे बड़ी वेन है, सबसे बड़ी खून की रग है। ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद है एओर्टा जो कि शरियान आजम, सबसे बड़ी शरियान है, इसे शरियान आजम कहा जाता है। ठीक है,
पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स, ये जो वेन्स है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये वो खून के रगे हैं जो दिल की तरफ खून लेके लाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये दिल की तरफ लेके लाता है, ठीक है। ये मेजर वेसल्स है। पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा ये जो है ये दिल से खून बाहर लेके जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा दिल से बाहर खून लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा ये दिल की तरफ खून लेके लाता है। इसे फिर मैं डिटेल में सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर समझाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक अगर रफ सा दिल का डायग्राम भी याद रखा जाए तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।